आपको बता दें कि कोरोना की वैक्सीन को लेकर अब इसका ड्राई रन भी शुरू हो चुका है। पूरे देश में एक साथ कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन, बड़ी खबर आपको बता दें कि 2 जनवरी से शुरू होगा सबसे बड़ा अभियान। और इसी के साथ अब तक देश के 4 राज्यों में ही कोरोना का ड्राई रन किया गया था और स्वास्थ्य मंत्रालय ने बैठक की थी जिसमें यह बड़ा फैसला लिया गया कि अब पूरे देश में एक साथ कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन किया जाएगा और 2 जनवरी से सबसे बड़ा अभियान शुरू होगा। तो कोरोना महामारी के बीच उम्मीद जगी है वैक्सीन को लेकर। ऐसे में वैक्सीन की मॉक ड्रिल भी चल रही थी। देश के 4 राज्यों में ये मॉक ड्रिल हुई थी और अब स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से बैठक में फैसला लिया गया कि पूरे देश में एक साथ कोरोना का ड्राई रन किया जाएगा। और इसी के साथ बड़ा फैसला लिया गया है स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से, 2 जनवरी से सबसे बड़ा अभियान शुरू होगा। तो आपको बता दें कि नए साल के आने के साथ ही कोरोना वैक्सीन को लेकर भी उम्मीद जगी है और जिस तरीके से लगातार वैक्सीन पे आखिरी चरण में काम चल रहा है, ऐसे में वैक्सीनेशन से पहले उसके टीकाकरण को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अब ड्राई रन भी चल रहा है और यही वजह है कि ड्राई रन के जरिए पता किया जाएगा, इससे तमाम चीजें स्वास्थ्य मंत्रालय को पता चलेंगी कि क्या कुछ खामियां हैं जिसे दूर किया जाए वैक्सीनेशन के वक्त। और आपको बता दें कि ड्राई रन में पूरे वैक्सीनेशन की प्रक्रिया होती है, सिर्फ इसमें वैक्सीन दी नहीं जाती है। में अभूतपूर्व चुनौतियों का साल रहा है। इस साल ने दिखाया है कि स्वास्थ्य ही संपदा है। ये कथा हमें हमारे पूर्वजों ने क्यों सिखाई है, ये हमें बार बार क्यों रटाया गया है, ये 2020 ने हमें भली भांति सिखा दिया। स्वास्थ्य पर जब चोट होती है तो जीवन का हर पहलू बुरी तरह से प्रभावित होता है और सिर्फ परिवार नहीं, पूरा सामाजिक दायरा उसकी लपेट में आ जाता है। और इसलिए साल का यह अंतिम दिन भारत के उन लाखों डॉक्टर्स, हेल्थ वॉरियर्स, सफाई कर्मियों, दवा दुकानों में काम करने वाले और दूसरे फ्रंटलाइन कोरोना योद्धाओं को याद करने का है, जिस प्रकार समय पर प्रभावी कदम उठाए उसी का परिणाम है कि आज हम बहुत बेहतर स्थिति में हैं। जिस देश में 130 करोड़ से ज्यादा लोग हों, घनी आबादी हो, वहां करीब करीब 1 करोड़ लोग इस बीमारी से लड़कर जीत चुके हैं। कोरोना से पीड़ित साथियों को बचाने का भारत का रिकॉर्ड दुनिया से बहुत बेहतर रहा है। वहीं अब संक्रमण के मामले में भी भारत लगातार नीचे की तरफ जा रहा है। 2021 इलाज की आशा लेकर के आ रहा है। वैक्सीन को लेकर भारत में हर जरूरी तैयारियां चल रही है। भारत में बनी वैक्सीन तेजी से हर जरूरी वर्ग तक पहुंचे, इसके लिए कोशिशें अंतिम चरणों में हैं। दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चलाने के लिए भारत की तैयारियां जोरों पर है। मुझे विश्वास है कि जिस तरह बीते साल संक्रमण से रोकने के लिए हमने एकजुट होकर प्रयास किए, उसी तरह टीकाकरण को सफल बनाने के लिए भी
पूरा भारत एकजुटता से आगे बढ़ेगा। पहले मैं कहता था दवाई नहीं तो ढिलाई नहीं, लेकिन अब मैं फिर से कह रहा हूं, दवाई भी और कड़ाई भी। कड़ाई भी बरतनी है और दवाई भी लेनी है। दवाई आ गई तो सब छूट मिल गई, ये भ्रम में मत रहना। दुनिया यही कहती है, वैज्ञानिक यही कहते हैं, और इसलिए अब मंत्र रहेगा हमारा 2021 का, दवाई भी और कड़ाई भी। दूसरी एक बात, हमारे देश में अफवाहों का बाजार जरा तेज रहता है। भांति भांति के लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए, कभी गैर जिम्मेदार व्यवहार के लिए भांति भांति अफवाहें फैलाते हैं। हो सकता है जब वैक्सीन का काम प्रारंभ हो तो भी अफवाहों का बाजार भी उतना ही तेज चलेगा। मेरा देशवासियों से आग्रह होगा कि कोरोना के खिलाफ एक अनजान दुश्मन के खिलाफ लड़ाई है। अफवाहों के बाजार गर्म न होने दें। हम भी सोशल मीडिया में कुछ भी देखा बिना फॉरवर्ड न करें। तो आपको बता दें कि नए साल के दस्तक से पहले ही अब सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है कि पूरे देश में वैक्सीन को लेकर ड्राई रन किया जाएगा। इससे पहले ये सिर्फ 4 राज्यों में किया गया था, जिसमें आपको बता दें कि पंजाब, असम, गुजरात और आंध्र प्रदेश शामिल थे। इसके बाद अब स्वास्थ्य मंत्रालय की जो मीटिंग हुई थी, जो बैठक हुई थी, उसमें इस बात का फैसला लिया गया कि 2 जनवरी से पूरे देश में सभी राज्यों में वैक्सीन को लेकर ड्राई रन चलाया जाएगा। इसके पीछे मुख्य उद्देश्य यही होता है कि जो भी खामियां आने वाली है उसके बारे में पहले ही परखा जा सके।